बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 85% की बीएमएस और बीयूएमएस की काउंसलिंग है उसको रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था कॉलेज साइड से भी। तो अभी फाइनली एफएमएससी पे ये नोटिफिकेशन आया है काउंसलिंग का, जिसके अंदर आपका आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा होगा कि it is notified to that all the concerned admissions to BAMS, BUMS in the faculty of Ayurveda Unani medicines and BHMS courses in the faculty of homeopathic medicines under 85% quota for 2022 to 23 will be undertaken on the basis of marks जो भी आपके नीट में आए हैं कंडक्टेड बाय एनटीए। तो अब हुआ क्या है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको रजिस्ट्रेशन करना था fmsc.ac.in पे, जो 5 जनवरी 2023 तक ओपन था। उसके बाद अब इन्होंने स्केड्यूल रिलीज़ कर दिया है, जिसके अंदर आपका जो भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर उनकी जो लिस्ट है वो आज 7 जनवरी सैटरडे का टाइम दे रखा है, इसमें अपलोड हो गई होगी। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो आएगी 10 जनवरी ट्यूसडे को। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फर्स्ट राउंड का कि कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन अलॉट हुआ है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के अंदर, वो 12 जनवरी को आएगा। सो आप इसी बात के लिए परेशान थे कि हमें कब पता चलेगा, तो 12 जनवरी 2023 इस डेट को आपको पता चल जाएगा। फिर आपको रिपोर्ट करना है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो है 13 जनवरी से लेके 16 जनवरी। इसके अंदर आप ट्राई करना कि 13-14 के बीच में ही रिपोर्ट कर लो फ्रॉम 9 AM to 4 PM। उसके बाद आपका डिस्प्ले होगा मेरिट लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो आपकी 19 जनवरी को रिलीज़ होगी। और ये मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब सीट्स वेकेंट होंगी। उसके बाद आपको फिर से सेकेंड राउंड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है 20 जनवरी से 23 जनवरी फ्रॉम 9 AM to 4 PM एज सेम एज फर्स्ट काउंसलिंग। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का वो तभी होगा इफ़ ओनली सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो जिन जिन को फर्स्ट राउंड में मिल गया उनके लिए ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, जब आप लोग रिपोर्ट करोगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए एट दैट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। एक आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, रैंक लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज लाइक SC, ST, OBC, EWS, PWBD और CW की। फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा FMSC के ही पोर्टल पे, उसको उनको डाउनलोड करना है। फिर इसका यहाँ पे पोर्टल लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिंक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस लिंक को इस वाले डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करके देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द राउंड 1 आर इंस्ट्रक्टेड टू ज्वाइन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड रिपोर्टिंग टाइम। ये मैंने आपको बताई दिया कौन कौन सी डेट पे है। फिर कैंडिडेट को क्या लेके जाना है, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन के लिए। पहले तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, उसको आप 2 से 3 कॉपीज़ में प्रिंट आउट करा लेना, उसे लेके जाना है। साथ में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। फिर आपको अपना नीट यूजी का 2022 का एडमिट कार्ड खुद से सेल्फ अटेस्ट करना है, उसे लेके जाना है। इन सब की आप 2-2 फोटोकॉपीज़, तो मेनली 2 फोल्डर बना लेना फोटोकॉपीज़ के। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी स्कोर कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आपके मेट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका 10th का होता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो पाए। फिर उसके बाद 12th तक की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। फिर सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका 11th-12th का रेगुलर क्लासेस का हो, जिसके अंदर आपकी 11th की मार्कशीट बेसिकली और 12th की। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से इशू हो सकता है, एक तो आपको अपने, अगर अभी आपने 12th करी है तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू जो मिला होगा, वरना आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से इसका फॉर्मेट मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, उसे या तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा लो या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन करा के सबमिट करना है। फिर आप अपने जो भी आपकी कैटेगरी वाइज आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लेना है। इसका आपको लिखा भी हुआ है सेक्शन नंबर B क्लॉज 1A के अंदर, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। OBC सर्टिफिकेट लेना है जो सेक्शन B क्लॉज B में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेनी है PWD अगर कैटेगरी आपकी, उसका भी डिस्प्ले हो रखा है। फिर आपको ऐसे ही CW कैटेगरी का। फिर आपको लेनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ये बेसिकली आपका
नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है, और एक ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल की लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। फिर ऐसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपका अगर अदर माइग्रेंट है अपार्ट फ्रॉम इंडिया तो वो वाला ओसीआई अगर ओवरसीज सिटीजन है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। और सबकी 2 सेट्स यहाँ पे मैंडेटरी हैं, तो आप सबकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी करा के 2 फोल्डर में डाल लेना। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन राउंड 1 एंड नॉट रिपोर्टेड इन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है अलॉट सीट पे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा है, उन्हें सेकेंड राउंड के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी और वो बाहर हो जाएंगे इस चीज़ से। और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए वो www.fmsc.ac.in की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। Candidates are also advised to refer the Bulletin of Information of BMS and BUMS, BHMS courses available on this website। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। That is all। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके अपार्ट अगर कुछ और क्वेरी है कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।